राजस्थान की तरफ से क्लर्क एंड जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। टोटल 4197 पोस्ट है एंड इन पोस्ट के लिए 12 पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप राजस्थान से ही बिलोंग करो। अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है और कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी और अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। सो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। हम क्विकली डिस्कस करते हैं कितनी सैलरी मिलती है आपको, कैसे सिलेक्शन होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी एज लिमिट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे टोटल वैकेंसी आई है 4197। अब ये जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग विभाग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्लर्क की जो वैकेंसी आई है 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में आई है। टोटल 584 एक डिपार्टमेंट में और 61 वैकेंसी एक डिपार्टमेंट में, ठीक है। एंड जूनियर असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी है 3552। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 400 रुपीज़ उन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो लोग भी SC ST नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। एंड जो लोग भी PWD कैटेगरी में हैं उनके लिए यहाँ पे 400 रुपीज़ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तभी आप इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो जनरल एंड OBC क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। बाकी अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करें तो आपको भी 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं, तो चाहे आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 5 की रहेगी, ग्रेड 2, यानी कि आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी 29,200 रुपीज़। एंड इसमें राजस्थान का जो भी अलाउंसेस होगा, बेनिफिट्स होगा, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बेसिक जो पे होती है वो मैंने आपको बता दिया है, 29,200 से स्टार्टिंग होती है और ये एंड होता है विद द इंक्रीमेंट ऑफ 3% एवरी ईयर, दैट इज़ 92,300, ठीक है। तो हर साल आपका 3% का इंक्रीमेंट होता है एंड 92,300 तक आपकी बेसिक पे जाती है। सो ये आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे। और उसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है, इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो 12 पास स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12 पास किया है, इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, या फिर हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हुआ है, या फिर आपने CCC जो कोर्स होता है नाइलेट से, न्यू दिल्ली से, वो अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो 12 पास एंड ऑप्शनल में आपके पास ये सारी चीज़ें दी गई है, पर इनमें से कोई एक चीज़ होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इंडियन सिटीज़न यहाँ पे एलिजिबल है। एज लिमिट के लिए 18 आपकी मिनिमम एज लिमिट रहेगी और अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। दैट मीन्स 18 से 40 ईयर्स के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग, ये जो डेट दी गई इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस 18 से आपकी एज कम ना हो और 40 से ज़्यादा ना हो। इसके बाद ये जो एज रिलैक्सेशन मिलता है ये उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं और किसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया का हर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी आई हुई है और सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है अगर आपने 12th किया है और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, कोई ना कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है। पेंशन के बारे में यहाँ पे लिखा है, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी, ठीक है। तो जो न्यू रूल है राजस्थान का उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेंशन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, तो 2 स्टेजेस है, 2 फेजेस है। फेज़ 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा एंड फेज़ 2 में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। और टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो सिर्फ आपको पास करना है। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फेज़ 1 में होगा उसके बेसिस पे मेरिट जनरेट किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं फेज़ 1 के बारे में, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। 2 अलग अलग एग्जाम्स यहाँ पे होंगे। पहले एग्जाम में आपका सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित यानी कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये पहला एग्जाम होगा जो कि 3 घंटे का होगा। दूसरा जो एग्ज़ाम है उसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये भी होगा और ये भी आपके 3 घंटे के होंगे, ठीक है। अब फेज़ 1 होने के बाद आपका फेज़ 2 होगा और जो भी फेज़ 1 में शॉर्टलिस्ट होंगे वो फेज़ 2 के लिए अपीयर होंगे। दैट मीन्स अब आपको टाइपिंग टेस्ट देनी है जिसमें 25 वर्ड्स पर मिनट्स आपकी स्पीड होनी चाहिए। हिंदी का दे रहे हैं चाहे इंग्लिश का दे रहे हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड यही रहेगी।
चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में और क्या पैटर्न रहेगा। सो पेपर 1 जो फेज़ 1 में पेपर 1 होगा, जिसमें जनरल नॉलेज और दैनिक विज्ञान यानी कि एवरीडे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपका ये टोटल सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। जनरल नॉलेज में आपका राजस्थान से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद एवरीडे साइंस से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इसका जो पैटर्न रहेगा पेपर 1 का, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और 3 घंटे आपको मिलेंगे। सो 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, तो मेक श्योर कि आप वही अटेम्प्ट करें जो आपको आता है। उसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं। ये फेज़ 1 में ही आपके 2 एग्ज़ाम्स होंगे। पेपर 1 की बात कर लिए हमने। पेपर 2 में आपका होगा हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, और इंग्लिश से ये कुछ टॉपिक से इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपका 150 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 75 हिंदी से होगा और 75 इंग्लिश से होगा। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा, और यहाँ पे भी आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो कंप्लीट सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो RSSB राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड से ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, इसमें वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास किया है और उनके पास कोई सर्टिफिकेट है कंप्यूटर रिलेटेड, एंड आप इंडिया के सिटीज़न हो। ठीक है, बाकी एज लिमिट वगैरह डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इन कंप्लीट प्रोसेस से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, ऐसे और भी 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10th लेवल की वैकेंसीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं और भी वैकेंसीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।